अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मेरे पास आपके लिए कोई नई चीज़ है। आपको मैं आज कुछ नया सिखाना चाहती हूँ। आप ये देख रहे होंगे, ये कुरान मजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मैं आपको क्या चीज़ सिखाने जा रही हूँ। बुक मार्क बनाना सिखाएंगे हम। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ब्यूटीफुल सा बुक मार्क बनाया। रमज़ान करीम आ रहा है तो मैंने सोचा कि कुरान मजीद के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने ये एक छोटा सा खूबसूरत सा प्रीटी सा बुक मार्क बना लिया। देखिए कुरान मजीद में रखा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। चलें इसको बनाते हैं। थोड़ा सा काम आना चाहिए आपको। क्रोशिया का काम नहीं भी आता, आप इसको बहुत ईजीली बना लेंगे। मैं जो है ना बेट लगाती हूँ कि आप ये बना लेंगे ईजीली। सिर्फ आपके लिए पास क्रोशिया का हुक आना चाहिए और यार्न होना चाहिए। यार्न भी आप किसी किस्म का भी धागा ले सकते हैं, आप जो चाहें। तो ये मैंने देखें ज़रा टसल भी लगाया है इसके ऊपर, और कंप्लीट गाइडलाइंस दूंगी मैं आपको ये बनाने के लिए। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, ये मैंने जो है सिर्फ इन तीनों कलर्स से बनाया है। तो इन कलर्स से बनाया है, आप कोई भी कलर्स का ले सकते हैं कॉम्बो। मैंने सिर्फ ये कलर्स का कॉम्बो लिया। सबसे पहले ये सेंटर में क्या चीज़ है? सेंटर में ये चीज़ है ग्रैनी स्क्वायर है। जिनको बनाना आता है वो तो बड़ी इजीली बना लेंगे, लेकिन जिनको नहीं बनाना आता उनके लिए स्पेशली मैं जो है बनाना सिखाती हूँ उनको कि आपने ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाना है। चले बनाते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैंने कहा ज़रा आपको जूम सा करके दिखा दूँ। देखें ये आप देख लें आप कि किस तरह का लग रहा है। तो ये ग्रैनी स्क्वायर है अंदर, ठीक है। मैंने ये 6 ग्रैनी स्क्वायर्स का पेयर लगाया। आपको मैं जो लगा के दिखाऊंगी, आपके सामने जो मैं बनाऊंगी वो 7 ग्रैनी स्क्वायर्स का बनाऊंगी। तो एक ग्रैनी स्क्वायर आपको बनाना सिखा देती हूँ। जिनको नहीं आता वो नोट कर लें, वो इसको अच्छे से जो है सीख लें कि किस तरह बनाना है। मैं थोड़ा सा जूम और कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखा। तो चलें शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने जो है ज़रा और जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखें, छोटा वाला एंड बड़े वाले एंड के ऊपर, फिर उसके बाद इसको ऊपर इनके इस तरह टर्न कर लेना है और फिर इसके अंदर से ये वाला जो धागा होगा वो निकाल लेना। ये निकाल लिया। ये हमारा क्रोशिया का एक लूप बन गया। अब मैजिक सर्कल भी बना सकती थी, लेकिन नहीं, मैं मैजिक सर्कल नहीं बना रही, क्योंकि मैजिक सर्कल जो है वो ज़रा एक्सीलेंसी का काम हो जाता है, थोड़े से प्रोफेशनल्स का काम है, तो वो नहीं बना रही। ताकि आप लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं बनाना आता बिल्कुल भी, उनको भी ये बनाना आ जाए। थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि आपको नज़र आए। यार्न ओवर करेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, दोबारा से करते हैं। ये इसके नीचे लेके जाएंगे धागे को, इसके हुक के ऊपर आना चाहिए। और ये पहला स्टिच, फिर ये दूसरा स्टिच और ये तीसरा स्टिच, ये हो गया। और ये चौथा स्टिच। 4 स्टिचेस लगा लिए। अब पहले स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे का स्टिच लगा लेना है हमने। बिल्कुल ऐसे। ये हमारे पास एक रिंग बन गई है। अब जो है रिंग जो है, इसके लिए इसके अंदर अब हमने इसका ग्रैनी स्क्वायर बनाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर है, तो इसके अंदर से ये एक सिंगल क्रोशिया का स्टिच लगा लिया। फिर इसको यार्न ओवर करेंगे, ये इसके ऊपर ही रखेंगे। फिर इस रिंग के अंदर सेंटर वाले होल के अंदर जाएंगे हम, और फिर उसके बाद यार्न ओवर करके इसको निकाल लेंगे। अब फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 1 में से निकालेंगे। फिर उसी तरह ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। आप लोगों के जो है उसके लिए साइज के लिए मैं इसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल करके कर रही हूँ। तो जो है अब यहाँ पे हम लोग चेन 2 करेंगे, 1 एंड 2। फिर उसके बाद दोबारा से हम लोग करेंगे यार्न ओवर, फिर पुल थ्रू, yarn over into the loop, into the ring, yarn over again, yarn over 2, yarn over pull through 2 and yarn over pull through 2। ये हो गया हमारे पास, एक कॉर्नर बन चुका है। 2 स्टिचेस लगानी है। 3 स्टिचेस का पेयर बना रहे हैं, ज़्यादा स्टिचेस का पेयर भी नहीं बना रहे। छोटे छोटे स्टिचेस, छोटे छोटे जो हैं हमारे पास कैप्स होंगे। अगेन 1 and 2, yarn over, yarn over again, yarn over 2 and yarn over pull through 2 again। फिर दोबारा से उसी तरह 2 हो गए। ये नहीं जी, 2 हमारे पास जी बन गए।
अब फिर से मैं चेन 2 करूँगी, 1 एंड 2। बिल्कुल इसी तरह मैं दोनों के दोनों भी बना लेती हूँ। एंड पे मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखें जी, सारे के सारे कॉर्नर बन के सिर्फ अब आखिरी वाला कॉर्नर रहता है। तो अब मैं दोबारा से चेन 2 करूँगी, 1 और ये 2। फिर उसके बाद पहले वाले के अंदर लेके जाएंगे और फिर इसको यूँ निकालेंगे। दोबारा से मैं करती हूँ, ये इसके अंदर लेके ये और फिर ये इस तरह निकाल लिया और फिर इसको स्लिप स्टिच कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास पूरा का पूरा स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं सीजर लेके आती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। सो ये अब हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, यार्न ओवर करना है और पुल थ्रू करना है। बिल्कुल इस तरह कर लिया। और अब हमने ज़रा थोड़ा सा लंबा धागा काटना है। ये मैं इतना काट रही हूँ, अपने अपने हिसाब से काट रहे हैं, ठीक है। वो मैंने बताया नहीं आपको, सॉरी। दोबारा से करते हैं। अब हमने क्या करना है, यार्न ओवर करना है और फिर हमने इसके अंदर से यूँ निकाल लेना है। निकाल लिया, इसको अच्छे तरीके से आपने खींच के इसको टाइट कर लेना है। और ये हमारा जी स्क्वायर रेडी हो गया। स्क्वायर रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम बाकी 6 स्क्वायर्स जो हैं वो मैं बना लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो व्यूअर्स, हमारे सारे के सारे स्क्वायर्स रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी सीधी वाली साइड देखनी है। सीधी वाली साइड वो होगी जहाँ पे इस तरह के जो हैं स्टिचेस नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पे ज़रा सफाई से होगा काम हुआ हुआ। तो हमने इस तरह, यानी कि एक साइड पे ही होने चाहिए हमारे जो हैं सारे के सारे। इस तरह इसको हम अरेंज करेंगे ऐसे। सब कुछ एक साइड पे ही निकला होना चाहिए। ये लें जी, कितने हो गए, 5 पेयर्स हो गए। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। अब देखें, आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आए कि कितने हैं। ये लें जी, ये हमारे सारे के सारे हो गए अरेंज। अब हमने क्या करना है, अब हमने दो दो को जोड़ना है। अब कोई भी आपके घर में जो है इस तरह के बड़े बड़े जो होते हैं वो तो होंगे ही, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये धागा लेके इसके अंदर से आपने निकाल लेना है। इसको मैं निकालती हूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो मैंने इसमें से निकाल लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ना मैं ज़रा इसको इस साइड से निकाल लेती हूँ ताकि जो ऊपर से स्टिच था वो पीछे की तरफ चला जाए। ये मैं जी कॉर्नर में आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को जोड़ना है। तो मैं इसको ऐसे कर लूँगी, ये देखिए, बिल्कुल इस तरह कर लेंगे उल्टा करके, यानी कि दोनों की सीधी साइड जो है वो अंदर वाली साइड पे आनी चाहिए। इस तरह कर लिया। और अब मैं जो है इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ और फिर जो एक एक स्टिच होगा ना उसमें से इसको हमने जी निकालना है। इस साइड पे इस तरह कर लिया, फिर इस साइड की बारी आई, इस साइड पे भी अंदर वाली साइड से बाहर जाना है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए वीडियो शायद आपकी जो है लंबी हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर्स है ना, जो यानी कि जिनको कुरेशी का पता ही नहीं है, उनके लिए भी मैं इस तरह की ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो है घर में बैठे हुए क्वारंटाइन में हम लोग लॉकडाउन में, तो कोई ना कोई हुनर तो सीख ले कोई बंदा। ये आखिरी वाला था, ये नहीं जी, ये निकाल लिया। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। अब ज्वाइन हो गए हैं तो अब हमने क्या करना है, फिर से इसको जो है कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं और फिर इसके अंदर से हम लोग यूँ निकालते हैं। ये निकाला और फिर इसके अंदर से ये इसके अंदर डाली इसमें, और ये इस तरह ये हमने क्या बना दी, नॉट बना दी। ये अब यहाँ पे जो है ज्वाइन हो चुके हैं, दोनों के दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे के सारे ज्वाइन कर लेती हूँ। सो व्यूअर्स, ये रहा हमारा वो जो था, जो पट्टी सी मैं बना रही थी, ये वो है। तो जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये जी हमारी पट्टी बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो है कलर अंदर ऐड करने हैं और हमने अगले वाले स्टेप्स पे जाना है। तो अगले वाले स्टेप पे जाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर ले लिया है और इसका मैं जो है फिर से मैं वही बना लेती हूँ। लूप बना लिया, आपके सामने ही बनाया है मैंने, कोई आपके पीछे से नहीं बनाया, आपको छुपा के नहीं बनाया। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम इन एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड दिस
लेट्स दिस गेट स्टार्टेड। इसके अंदर से निकाल देते हैं। ये हमारा एक जो है पक्का वाला हो गया। एक सिंगल क्रोशे का स्टिच और फिर उसके बाद सिंगल क्रोशे का स्टिच, सिंगल क्रोशे का स्टिच और सिंगल क्रोशे का एक स्टिच। ये जो हमने गैप बनाया ना, ये वाला गैप, इसके अंदर मैं 3 सिंगल क्रोशे के स्टिचेस लगाऊंगी। 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे के स्टिचेस लगा लिए। चलिए मैं आपको दोबारा से सिंगल क्रोशे का बताती हूँ कि कैसे बनाना है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे, जो गैप बना हुआ है इसके अंदर हम लोग लेके जाएंगे अपने हुक को, यार्न ओवर करके लेके आएंगे बाहर, ये 2 आ जाएंगे। फिर यार्न ओवर करके दोनों के दोनों में से निकाल लेंगे। फिर अगेन वही सेम चीज़ करेंगे हम, फिर दोबारा से वही सेम चीज़। और अब हमने इसके लिए चेंज करना है, ये जो यहाँ पे गैप है इसमें हमने चेंज करना है। इसमें हमने क्या करना है, यार्न ओवर, पुल थ्रू, एक हो गया, 2 हो गए। और फिर ये जो दरमियान में सेंटर है ना, सेंटर, इसमें हम लेके जाएंगे। मैं बार बार मेरा कैमरा आउट ऑफ फोकस हो रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि क्यों हो रहा है, तो लेकिन आपको समझ तो आ ही रही होगी। और इसी तरह करते रहते हैं हम। एक हो गया और ये हो गया, दूसरा हो गया। फिर ये दोबारा से वही सिंगल क्रोशे का स्टिच और फिर से सिंगल क्रोशे का ही स्टिच। अब मैं ऐसा करती हूँ ऑल अक्रॉस। ये मैंने आपको समझा दिया कि आपने इस पे किस तरह लगाना है। एक मैंने आपको ये वाला बॉर्डर भी बता दिया कि आपने इस तरह के बॉर्डर्स पे, एंड वाले जो बॉर्डर्स हैं उन पे कैसे लगाना है, मैंने सारा बता दिया। अब मैं ऑल अक्रॉस इसी तरह सिंगल क्रोशे के स्टिचेस फॉलो करती हूँ और मैं जल्दी से करके आपको मिलती हूँ। तो ये हमारी पट्टी जो है, वो हमारी स्ट्रिप है वो डन हो चुकी है। अब हम सिर्फ एंड पे रह गया, क्या काम रह गया, मैंने अब जो पहला जो मैंने सिंगल क्रोशे का स्टिच लगाया था उसके अंदर जाऊंगी और फिर यार्न ओवर करके निकालूंगी। और फिर इसी धागे को, ये जो मैंने थ्रेड निकाला है, इसी को इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी। ये हमारा जी क्लोज हो चुका है। ये देखें जी हमारी पट्टी बन गई है। अब हमने अंदर अपना अगला कलर ऐड करना है। ये जो है, ये वाला कलर जो है थोड़ा सा क्रीम कलर जो है, तो इसको कट कर लेते हैं। पहले मेरी सीजर किधर गई है, कट कर लिया। यहाँ पे फिर से एक जो है हम लोग करते हैं, स्टिच लगा लेते हैं, सिंगल क्रोशे का स्टिच लगा के इसको पुल कर लेते हैं ताकि जो है हमारा ही फ़ायदा हो, ताकि ये पक्का हो जाए। ये जी पक्का हो गया। तो चले जी, ये हमारी बन गई। अब हमने जो है अगला वाला कलर इंसर्ट करना है इसमें, फिर दोबारा से बिल्कुल उसी तरह इंसर्ट करना है कलर। मैं 2-3 स्टिचेस आपको लगा के दिखा देती हूँ। ठीक कर लिया, इधर डाला और फिर मैं ऐसा करती हूँ 2-3 स्टिचेस आपको लगा के दिखा देती हूँ। मैं आपको कह रही थी, ऐसे कर लिया एक स्टिच, हर एक स्टिच में जो मैंने पहले लगाया था उनमें एक एक सिंगल क्रोशे का स्टिच लगाते हैं। और मैं यहाँ तक लगा के, जब मैंने पीको लगानी है और जो मैंने पहले बनाया है उसके लिए, जिधर मैंने ये अटैच करना है, ये वाली पीको, इस पे मैं मिलती हूँ, इस पॉइंट पे। सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको, ये यहाँ पे पीको वाले पॉइंट पे मिलती हूँ मैं आपको। तो अब आप देख सकते हैं कि जो है मैंने ये पूरी की पूरी एक लाइन, एक साइड वाली तकरीबन कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही आपको लगे कि आप सेंटर में आ चुके हैं, तो आपने क्या करना है, मैं भी सेंटर में आ चुकी हूँ, तकरीबन सेंटर में आ चुकी हूँ, सेंटर में ही हूँ, यस सेंटर में हूँ। तो अब हमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, चेन 3, 1 2 एंड थर्ड 1, चेन 3 करके इसको इस जगह पे, ये जो जहाँ पहले हमारा जो है सिंगल क्रोशे का स्टिच था पहला, उस पर मैं जो है इंसर्ट करूँगी ऐसे, और फिर इसी को इसमें से निकाल लूँगी। ये हमारी जी पीको बन गई है, पीको बन गई। तो अब हम आगे फिर से वही सिंपल स्टेप्स जो हैं, सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये देखें, सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस लगाते जाएंगे और एंड तक लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच, और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। चलिए मैं आपको मिलती हूँ इसके बाद, एंड पे मिलती हूँ, जब मैंने यहाँ पे आपको जो है टेसल बनाना सिखाना है, टेसल जो है इसका। सो व्यूवर्स, ये हमारा हो गया कंप्लीट। मैंने थोड़ा सा जो है जो क्रीम सा कलर था इसका मैंने थोड़ा सा थ्रेड ले लिया है
और अब मैंने जो है आपको बताया था कि मैं आपको जो है ये पीको पे जब मैंने एंटर करना है वो मैं कैसे करूँगी। ये मैंने इसके अंदर जो है होल के अंदर क्रोशे का हुक डाला और उसमें से निकाल लिया, ये निकाल लिया मैंने। और अब मैं इसको यहाँ पे जो है गिरा लगा देती हूँ यूँ करके, छोटी सी करते हैं बस ये जी हमने गिरा लगा दी इस पे। चलो ये हमारा डन हो गया। इस पे हम लोग जो अपना लगाएंगे क्रोशे का नहीं, अपना टैसल बना के लगाएंगे, ये वाला टैसल बनाएंगे। अब हमने वो कैसे बनाना है, वो मैंने ये जो है धागा ले लिया है, इसको यूँ करते हैं। जितना आप लंबा करना चाहें आप उतना कम कर सकते हैं लंबा, अब जितना छोटा करना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन टैसल जो होता है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये मैंने ज़रा जो है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काट लेती हूँ। मैं 3 चेन्स होंगी, 3 थ्रेड्स हैं, इनको मैंने यूँ कर लिया है। अब मैं इसको डबल करूँगी, फोल्ड कर लिया, फिर मैं इसको दोबारा से डबल करूँगी। अब ये इतना तो ज़रा बड़ा ही है, तो छोटा भी नहीं है, नॉर्मल है। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा जो है क्यूट सब हम बनाते हैं अपना जो है अपना जो हमने बनाना है वो। तो इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं, अपनी उंगली से ही इंसर्ट हो जाएगा ये। तो ये देखें, ये जी इंसर्ट हो गया। इसको दोनों साइडों से इक्वल कर लेते हैं, और कोई बात नहीं इक्वल नहीं है तब भी। तो इसको यहाँ पे अब मैंने जो पिंक कलर का जो थ्रेड है वो अपना ले लेती हूँ, थ्रेड अपना पिंक कलर का जो है, इसको ऐसे कर लेती हूँ मैं। इसको ऐसे किया ना और इसको निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं गिरा लगाती हूँ और इसको फिर मैं फोल्ड करती हूँ, बिल्कुल इसी तरह जो है जिस तरह मैं कर रही हूँ, इसी तरह आप फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह करके जो है ऑल ओवर, यानी कि इसी तरह मैं फोल्ड करती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो व्यूअर्स, ये मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थिकनेस हो चुकी है। तो अब मैंने इसको जो है यहाँ पे गिरा लगा देनी है। एक लगाई, डबल लगा देती हूँ ताकि ये पक्का हो जाए काम हमारा, फिर खुले नहीं बार बार, फिर कभी भी ना खुले, बार बार ने कभी भी ना खुले। ये लें जी, ये लगा दी मैंने गिरा। और अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने अपना जो है ये सारा का सारा थ्रेड जो है उस साइड से कट कर लेती हूँ, अपना जो एक्सेस है, और सारे के सारे ये जो डबल डबल हुए हैं इन सबको हम खोल लेते हैं। छोटे में थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह सबको मैं खोल लेती हूँ। यस, सब खुल गए। हाँ जी जी, सब खुल गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ के इन सबको इक्वल कर दिया इक्वल। और अब ये जो एक्सेस थे इनको भी कट कर देते हैं पकड़ के। और ये रहा जी हमारा क्रोशे का प्यारा सा बुक मार्क। इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं। ये लें जी, ये हमारा प्यारा सा क्रोशे का बुक मार्क। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़रा जूम इन करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लग, किस तरह का रहा है। ये एक मैंने आपको अभी बनाना सिखाया, अभी बना के दिखाया। ये जो मैंने पहले बनाया था वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बनाया था। ये है वो, कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐड किए इसमें, और ये इसमें 6 थे। आप देख सकते हैं लेंथ का डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो कुछ नहीं होता, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। आप बनाएं तो आप चाहें तो जितना भी आपने लेंथ लेना, अपने अपने कुरान मजीद का हिसाब ले लेना है, कुरान मजीद का नाप ले लेना है, उसके हिसाब से अपने इसको बना लेना है। तो जो है इस तरह का बनाएं, अपने प्यारों को गिफ्ट करें, पापा जानी को कुरान मजीद में रख दें, अम्मी जी को कुरान मजीद में रख दें, या फिर जो है दादाजी को रखते हैं, दादी अम्मी को रखते हैं। हर बंदे को आप ये रख के देख सकते हैं। छोटे बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के दें, छोटे बच्चे ध्यान से कुरान मजीद को ज़रा शौक से पढ़ेंगे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो है मेरी इस एफर्ट पे इतना तो लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दीजिएगा। साथ एक सब्सक्राइब भी बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इस तरह के बहुत से बुक मार्क्स लेके आऊँगी आपके लिए, बुक मार्क्स। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का, बड़ों का, छोटों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में जो है
एहतमाम कीजिएगा रमज़ान का, रोज़े रखिएगा और साथ ही साथ मुझ नाचीज़ को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।